बदायूं जनपद के दातागंज में बृहद रोजगार मेला के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। उन्होंने बृहद मेला में रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र दिए, वहीं श्रमिकों की शिक्षा, बेटियों को साइकिल व छात्रवृत्ति का अनुदान प्रमाण पत्र वितरित किया। साथ उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बंगलौर, महाराष्ट्र, दिल्ली रोजगार की तलाश में नहीं भागना पड़ेगा। प्रदेश सरकार अब उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रदान कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन चल रहा है, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ से भाग गए, ऐसा कहते हुए जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने बदायूं में कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की ओर उन्मुख है। प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में रामराज की स्थापना के लिए काम तेजी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, यही कारण है जो विपक्षी पार्टियों को भा नहीं रहा और लगातार उल्टे सीधे तौर पर बोली जा रही है। लेकिन हम वादा करते हैं, हर एक युवा से उन्हें रोजगार देकर ही दम लेंगे, जिसके लिए लगातार मंथन भी चल रहा है और नियुक्तियों की तैयारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है और आगे भी इसी प्रकार का कार्य चलते रहेगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है इस तरह रोजगार के मेले हर विधानसभा में हो, जिससे युवाओं को उनके जिले में, उनके शहर में, उनके क्षेत्र में रोजगार मिले। उन्होंने बताया, प्रदेश सरकार अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रही है, जिससे गरीब श्रमिकों के बच्चे, अनाथ बच्चे मुफ्त में विद्यालय में रहकर पढ़ सकेंगे, जिन्हें रहने, खाने, पहनने की मुफ्त व्यवस्था सरकार करेगी। इन विद्यालयों में प्रदेश के अनाथ बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, कोरोना काल में 40 लाख लोग प्रदेश में बाहर से आए, उन्हें प्रदेश में ही उनको रोकने और रोजी रोटी देने के लिए उनकी मानव शक्ति को महसूस किया और उनकी मैपिंग करवाई और उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही सेवा योजना मंत्री मीडिया कर्मियों में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए प्रदेश सरकार की नीति पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, आप सभी हमारे श्रम विभाग के हिस्सा हो। उत्तर प्रदेश की सरकार पत्रकारों की चिंता करती है, इसलिए मजबटिया आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है और अध्ययन कर उन्हें लागू करेगी। 2024 चुनाव में राजभर समाज की भागीदारी पर पूछे सवाल पर बोले कि जो विमुक्त जाति, अति दलितों और जनजाति के लोगों की जातिगत गणना के लिए भाजपा सरकार निर्णय ले चुकी है और जल्द ही कमेटी बना ली जाएगी। यह कार्य सरकार ने मेरे ही विभाग को सौंपा है। ऐसा समाज के उत्थान की हर संभावनाएं खोजी जाएगी। बदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मंत्री जी, रोजगार के पलायन की जो समस्या थी उत्तर प्रदेश की, क्या इन्वेस्टर समिति के होने से ये समाप्त हो गई? बिल्कुल समाप्त होगी। और हम सब लोगों को याद है, कोविड काल में 40 लाख हमारे प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे वो प्रदेश में आए थे। उनके स्किल मैपिंग का काम प्रदेश की सरकार ने किया था और अब सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि हमारा जो मैन पावर है, जो आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है, उस मैन पावर को हम प्रदेश के अंदर रोकें, प्रदेश के बाहर न जाने दें। उनके गांव, उनके इलाके, प्रदेश में ही उनके हम रोजगार की व्यवस्था करें। ये सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज मैं जनपद बदायूं की दातागंज विधानसभा के हमारे जो माननीय विधायक हैं राजीव जी, उनके आह्वान पर आज हमारे विभाग ने यहाँ एक बृहद मेले, रोजगार मेले का आयोजन किया और साथ ही श्रमिक हैं जो उनकी योजनाएं चलती हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनसे जुड़े तमाम जो हितलाभ के विषय थे उसको लेकर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल के भाषण में योगी जी ने हिंदू राष्ट्र कहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सच्चाई है वो क्या है, ये भारत की धरती है और ये कहने की बात है तो हम सब लोग समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत रहा है और आज भी, कल भी रहेगा। यही तो कहा मुख्यमंत्री जी ने। जनभावना भी यही है। जनभावनाओं का आदर करना हमारी परंपरा है और उस परंपरा के तहत हमें ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। का जो एक विरोध के लिए विरोध करने का जो विपक्ष ने फैशन बना लिया है वो बहुत दुखद है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। विपक्ष विकास पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी विकास पर बात करना चाहती है
अभी हम इन्वेस्टर समिट किए हैं। आप समझिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम रुहेलखंड के इलाके में बैठे हुए, यहाँ हमेशा से एनसीआर के नाते का आकर्षण रहता है, लेकिन पूर्वांचल को पूरा गुंडा माफियाओं के हवाले कर दिया। बुंदेलखंड इस देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। इस इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश पूर्वांचल को मिल रहा है, 5 लाख करोड़ के आसपास का निवेश बुंदेलखंड को मिल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार होकर खड़ा ही नहीं हुआ है, चल दिया है। 2024 में राजभर समाज जो है अनिल राजभर के साथ खड़ी होगी या ओपी राजभर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रही है। 2017 से पहले पूरा जीवन बीत गया, विधानसभा का दरवाजा नहीं देख पाए ओम प्रकाश राजभर। भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आई, पहली बार विधायक बनाई, मंत्री बनाई। 19 का चुनाव हमसे अलग हट के लड़े। हश्र क्या है आपने देखा है। पिछले नगर निकाय के चुनाव हमसे अलग होकर लड़े। हश्र क्या है आपने देखा है। 22 का चुनाव हमसे अलग होकर लड़े। हश्र क्या है आपने देखा है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में आप सभी प्रेस के साथियों के सामने लोगों ने कहा था कि भाजपा पूर्वांचल में 2 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती। परिणाम आपके सामने हैं और बयान देने वाले नेता भी आपके सामने हैं। तो चाहे राजभर हो, चाहे नोनिया चौहान हो, चाहे केवट मल्लाह हो, चाहे बिंद हो, बियार हो, चाहे प्रजापति कुम्हार हो, हमारा जो अति पिछड़ा समाज हो, हमारी जो विमुक्त जातियां हैं, हमारी जो अति दलित जातियां हैं, ये सारा का सारा कमजोर वर्ग मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि उनको पता है कि मोदी योगी हमारा भला नहीं कर सकते तो दूसरा कोई भला करने वाला नहीं है। 75 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में ये प्रमाणित हो चुका है। आप सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करते हुए आपके सभी सम्मानित दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी सरकार ने तकरीबन सभी अति पिछड़ी जातियां, जो विमुक्ति जाति के जैसे राजभर भी है, हमारा केवट मल्लाह भी है, हमारा लोध भी है, हमारा बिंद बियार भी है, तमाम जो विमुक्त जातियां हैं और अति दलित जातियां जो हैं, हमारा सोनकर है, कन्नौजिया है, हमारा पासी है, वो हैं, और जो जनजातियां हैं, हमारी बनवासी हैं, मुसहर हैं, बनटांगिया हैं, इन सभी का सर्वे कराने का फैसला हमारी सरकार ने किया है और मेरे ही विभाग को उसका दायित्व मिला है। उस पर कमेटी का गठन मैं 1-2 दिन के अंदर मैं कर दूंगा और उन सबका हम सर्वे कराने जा रहे हैं और इन तमाम जातियों की जो परेशानी है, इनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है, इनका जो संवैधानिक अधिकार इनको कैसे मिल सकता है, कैसे ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, इन तमाम विषय को लेकर हम इनका सर्वे कराने जा रहे हैं और विकास की मुख्य धारा से इनको